बी माइनर कर लो प्यारे। मेरा सबसे फेवरेट भजन जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है। कौन कौन सुनना चाहेगा इस भजन को? मगर मेरी देखो, मेरा एक भजन पे प्रतिबंध है, ताली कोई नहीं बजाएगा। और ध्यान से सुन लिया तो मेरा विश्वास है, मैं इस भजन को जितनी बार गाता हूँ शोले पिक्चर की तरह है ये, जब देखो जब नयापन होता है इसमें। सुनिएगा। और बात भी सही है मंडल प्रेमियों की कि 2 बार आज नंबर बहुत सालों बाद आएगा, क्योंकि 8 साल बाद आया हूं तो दिल की भड़ास भी तो निकाल के जाऊं। और एक श्रद्धांजलि बाबा ने मुझसे लिखवाई है रावतौर जी भाई साहब के लिए, वो सबसे लास्ट में सुना करके जाऊंगा। हाफ नोट नीचे जी जी, नहीं सा एफ हो गया, टोनिक कोड दे दो, बी माइनर। आजकल में इस जमाने में एक सोच बन गई है इंसान की कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। देखो, मैंने संतों की सेवा की है, उनकी संगति भी की है। मेरी एक सोच है, ये पैसा नश्वर है क्योंकि इसमें प्राण नहीं, ये ईश्वर है। सरकारी नौकरी लग जाए तो तनख्वाह मांगने की जरूरत नहीं है, 1 तारीख को अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी। इससे मांगो तो वो चीज मांगो कि बाबा अंत समय मेरे काम आए, क्योंकि कहते हैं जमाने में ना कोई किसी के काम आता है, अगर काम आता है तो मेरे बाबा श्याम का नाम आता है। बुरा मत मानना, किसी इंसान की अर्थी जाती है तो राम नाम सत्य ही क्यों नहीं बोलते? यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है। ये कोई नहीं होता, कुकर सत्य है, आटा सत्य है, रुपया पैसा सत्य है, राम नाम ही सत्य है। यही साथ में जाएगा और कुछ साथ में जाने का है ही नहीं। और ये भी फैक्ट है, अगर आपने किसी से कर्जा लिया है या धोखे से उसका धन हड़प लिया है तो देना तो पड़ेगा प्यारी। आज नहीं कल भीष्म पितामह नहीं रह पाए इससे। भगवान ने कहा तुम यक्ष मृत्यु का वरदान है, मैं तुम्हारे घाव ठीक कर देता हूं बाण निकाल के। तो भीष्म पितामह हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु जो मैंने पाप की है वो भरने तो पड़ेंगे, आज तुम सही कर दोगे, अगले जन्म में इससे पता नहीं कितने लाखों करोड़ों गुनाह करके मुझे भरने पड़ेंगे ये पाप। इसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। एक गांव में 2 भाई रहते थे, हुंकरा भरो कौन रहते थे, छोटा 2 लाइन का है या 1 मिनट का। बहुत खेती बाड़ी थी, छोटा भाई अक्सर बीमार पड़ जाता है। गोपाल भाई सुनना इस दृष्टांत को। बीमार हो गया, गांव में बहुत हकीम वैद्यों को दिखाया। एक समझदार बुजुर्ग ने कहा इतने पैसे तू यहाँ खर्च कर रहा है, शहर चला जा, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, ये ठीक हो जाएगा। अपनी पत्नी के पास में पहुंचा कि मैं भाई को शहर ले जा रहा हूं, कुछ पैसे दे दो। तो पत्नी बोली पागल हो गए, बुद्धि खराब हो गई है, इसको मर जाने दो, इसके हिस्से का धन हमारे बच्चों के काम आएगा। उस जमाने में 2 रुपए की वैल्यू होती थी। उसने 2 रुपए एक हकीम को दिए और अपने भाई को जहर दे करके मरवा दिया। ये हकीकत कहानी है, संत राजेश्वरानंद जी से मैंने सुनी थी एक क्लिप में। वो मर गया, ठीक 2 साल के बाद बड़े भाई के यहाँ एक लड़के का जन्म हुआ। किसका? लड़का 13 साल का हुआ। जब बाल विवाह हो जाते थे, उसकी शादी हो गई। 1 साल बाद वो बेटा भी बीमार होने लगा, खूब इलाज कराया, खेत बिके, घर बिका, सोने चांदी के बर्तन बिके, जहां तक कि जिस छत पे रहते थे वो झोपड़ी भी बिक गई है, खटिया बाकी रही क्या। उस बच्चे को लादा, एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे,
तभी उस बच्चे की आंख खुली, आंख खोल के अपने पिता से बोला, उसके बड़े भाई से जिसने मरवा दिया, और भाई साहब कैसे हो? बोले भाई साहब तू तो मेरा बेटा है। उस लड़के की शादी भी हो गई थी 13 साल की उम्र में। बोले तू तो मेरा बेटा है। बोले बेटा नहीं हूं मैं, वही तुम्हारा छोटा भैया हूं जिसको तुमने जहर दे करके मरवाया था। मैंने तुमसे 10 गुना ले ली, अब मैं जा रहा हूं। बोले रुक, तू तो जा रहा है, जा, तेने ले लिया, तेरी पत्नी का क्या कसूर है? इसको क्यों अकेला विधवा बना के जा रहा है? बोला ये पत्नी नहीं है। बाप बोला कौन है? ये वही हकीम है जिसने मुझे जहर दे करके मारा था। क्योंकि मरघट के रास्ते से तुझको गुजरना होगा और कर्मों का लेखा जो होगा प्यारे तुझको ही भरना होगा। कोई भाई लोग भरने नहीं है। मनीष भाई अब इसमें आपका काम है, थोड़ा सा दे दीजिए। सुबह काम पे जाते हैं, शाम को आते हैं, भले ही व्यापार है, अब व्यापार की नौकरी नहीं करेंगे, व्यापार चौपट हो जाएगा। कोई भी हो, किसके लिए? पेट के लिए। इंसान सारे घर के बिलों को भरता है, जब असली बिल को भरने की बारी आती है तो मुंह छुपा करके भागने लगता है। यहीं से वजह शुरू होता है। सुनिएगा। सुनो सुनाए तुम्हें कहा कि बचपन आई जवानी माया में फंस कर ये नहीं सोचा है 4 दिन की सर्दी जुकाम चल रहा है। मरते हुपाई तूने चाँद तू सोते सोते आज तेरी आया दुर्बल हो गई, जिंदगी का बोझ ढोते ढोते आज तेरी आया हो गई, जिंदगी का बोझ ढोते ढोते। सुन ले प्राणी, सुन ले प्राणी, सुन ले प्राणी। यारो
चंद दिनों की है जिंदगानी, चंद दिनों का बेला, चंद दिनों है जिंदगानी, चंद दिनों का बेला, यम के पकड़ ले जाए संग न जावे खेला। एक शब्द सुनिए, पकड़ ले जाए संग न जावे खेला। झूठा ये झमेला जग में आया तू अकेला, झूठा ये झमेला जग में आया तू अकेला। मिट्टी मिट्टी में मिलेगी जब भी आवे कोई मेला, माँ बाप भाई माँ बाप भाई कहे आंसुओं से धोते धोते, आज तेरी काया हो गई, जिंदगी का बोझ ढोते ढोते, आज तेरी काया हो गई, जिंदगी का बोझ ढोते ढोते। और सुनिएगा, जिनको तू अपना कहता है काम न हो ही आए, हो जिनको तू अपना कहता है काम न हो ही आए, मर जाएगा जब तू प्राण मरघट तक ले जाए। किसी शायर ने सच कहा है, बनी पे लाखों निसार होते हैं, बनी पे लाखों निसार होते हैं, जब बनी बिगड़ने पे आती है भैया तो दुश्मन हजार होते हैं। क्योंकि कहते हैं घड़ी घड़ी की बात है भैया, सबसे बलवान घड़ी, करवा दे मांग घड़ी और दिलवा दे सम्मान घड़ी, घड़ी घड़ी पर भी आएगी बेशक रहेगी बांध घड़ी, सोना भी मिट्टी हो जाता है प्यारे जमाती है बुरी घड़ी। कोई शायरी अच्छी लगे तो तालियों बोल दीजिए। शेर सुनिएगा नया, दो घड़ी भी मौत का मातम नहीं होने दिया, दो घड़ी भी मौत का मातम नहीं होने दिया, बंद कर दी मेरी आंखें मुझे रोने न दिया। कितनी मेहनत से बनाया था अपने मकान को, मेरे ही बच्चों ने तो घड़ी चैन से मुझे सोने न दिया। जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुलाई देता है, हम दर्द नहीं कोई अपना दुनिया में दिखाई देता है। माँ बाप निकम्मा कहते हैं और बहन की आंख दिखाती है, भाई भी बुरा मुंह करते हैं, भाभियों को नफरत आती है, बेटे भी बिगड़ते हैं बेहद, घरवाली जिगर जलाती है, अपने बेगाने हो जाते जब हर विश्राम दिखाते हैं। और क्या होता है जब बुरा वक्त आता है, जो कल तक राम राम करते थे वो क्या करते हैं भैया, इज्जत को करने वाले भी, इज्जत को करने वाले भी
करने वाले भी इज्जत उतारने फिरते हैं, ये सर को झुकाने वाले भी ये सर उतारने फिरते हैं। भाई बंधु और कुटुंब कबीले झूठे जगते नाते हैं, दुनियादारी दिखलाने को बस मरघट तक ये तो बैंक कह रहा हूं, लगे कि बाबरा सच कह रहा है तो आशीर्वाद चाहूंगा। रिश्तेदार नमस्ते कहकर अपना पिंड छुड़ाते हैं, कहते हैं कि नाता दूर का है, पानी तक नहीं गिराते, ये पंक्ति अच्छी लगी तो राइटर के लिए तालियां जाऊंगा जिन्होंने भजन लिखा। कुछ काम अधर्मी धर्म के कर वरना पीछे पछताएगा, जब प्राण निकल जाएंगे तेरे एक ढेर पड़ा रह जाएगा। क्यों सोवे सुख नींद अचानक मौत एक दिन आएगी, लाख बहाने करेगा लेकिन संग तुझे मौत बड़ी बलवान ना, इससे तेरी बंदी खाएगी, जहाँ छुपेगा जाकर के वहीं पे राजा राजा हुए अनेक, यहाँ पे रावण रही न राम रही, जो आए थे गए यहाँ पे केवल उनके। तो भाई सुनाओ किस किस तरह से खुद को, मेरे उस्ताद की गजल है ये, किस किस तरह से खुद को छुपाने लगे हैं लोग, हर रंग के मुखौटे लगाने लगे हैं लोग, हाथों में फूल जेब में खंजर लिए हुए यूं दोस्ती के हाथ बढ़ाने लगे हैं लोग। इस दुनिया में इंसान की कीमत ही नहीं रही, क्योंकि कमलों में आदमी को सजाने लगे हैं लोग। धरती का कुछ पता नहीं लगा, ख्यालों में आसमां और सरसों हथेलियों पे जमाने लगे। इस दिल से खेलने के इरादे तो देखिए, दामन को बार बार गिराने लगे हैं लोग। इंसानियत का खून बहाने लगे हैं लोग, खुद अपना ही वजूद मिटाने लगे हैं लोग। एक शेर मैंने लिखा है, मैं अभी बीमार था तो कई मंडल वालों के फोन आए, वही अपने गुरुजी का नंबर दो, अरे वो तो खत्म हो गए, अब हम ही बाबर आए। तो मैं हॉस्पिटल में था, ये खबर मेरे पास आई, एक शेर लिखा मैंने नहीं बाबर ने लिखा। चापलूसी का हलवा बांटने लगे हैं, हमारे चूहे पाले हमको काटने लगे। और कल तक हमने जिनको अपने रास्तों पर चलना सिखाया था, वही हमारे पैर छांटने लगे। अभी समझ जा, वक्त है तेरे पास, आगे नहीं बोलूंगा, बात बहुत बड़ी हो जाएगी। कौन को सच मानता है कि जाएगा तो केवल श्याम नाम राम नाम ही जाएगा, ये नहीं जाएगा। सिकंदर के पास आपसे ज्यादा पैसा नहीं था, हाथ खोल के उसने कहा था मेरे हाथ खोले हुए ले चलो, क्यों? दुनिया को पता लगे तो रुपया पैसा सोना चांदी यही रह जाएगा। दोनों हाथ उठाइएगा, कोई ऐसा हाथ ना हो जो ना उठे, दोनों हाथ उठा के कहिए, सब तो न जाना सब न जाना, शिव को न माना, सुंदर नाम पहचाना, दया करो प्रभु एक रहे, दया करो प्रभु एक रहे, हम सब करे
इसलिए तो कहता हूँ जिनको अपना कहता है काबिल वो ही आए मर जाएगा जब तुम्हारी बरगद तक ले जाए मरगट तक ले जाए तेरी चिता चुनवाए उसमें हकीकी लगाए चिता जुड़वाए उसमें अकेली लगाए लेके मोटा डंडा तेरा सर ही उड़वाए रस्मों बताई रस्मों बताई सब जाएगी निभाई रोते रोते जीवन मौत का खेल है पगले यही तो संसार है जीवन मौत का खेल है पगले काय रोना धोना रे जितनी भट्टी मेरे श्याम बाबा ने चाबी उतना नचे खिलौना रे रोना रे दोनों हाथ उठाओ और कह दो श्री श्याम बोलो इतनी हाजिर जोरदार करिए जय श्री श्याम थैंक यू धन्यवाद एक बार जोरदार तालियां बजा कर छोड़ दे मेरा आदरणीय बड़े भाई राजू जी बावला का जोरदार तालियां बजाओ तो कंजूस से भी कोई भी ना करे तालियों में एक जगह लगाइए बोले खाटू नरेश की आराम करो भी तो मेरे शाम को तो अब 1-3 बजे एक आइए ये हमारे आदरणीय श्री बड़े भैया राजू जी बावला के दरबार में सम्मान करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ श्रीमान विष्णु जी अग्रवाल देवेंद्र जी मित्तल और मास्टर सुरेश जी गुप्ता दरबार में आए और हमारे आदरणीय बड़े भैया राजू भैया का दरबार में सम्मान करें आजकल में इस जमाने में जो सोच बढ़ गई है वो भरने तो बोलिए खाटू नरेश की लखदातार की बोलिए हारे के सहारे की और ये स्वागत की